वक्त वरुण चैनल की टीम मौके पर मौजूद है अलीगढ़ महानगर के गांधी पार्क क्षेत्र में। और गांधी पार्क क्षेत्र के उस व्यस्ततम चौराहे पर हम खड़े हुए हैं और यहाँ पर एक समस्या की तरफ हम आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहते हैं। अभी बीते दिनों की अगर बात करें तो बीते दिनों में यहाँ गांधी पार्क की सड़कों पर कई जगहों से शीतल जल के स्रोत यकायक फटने लगे थे, यानी कि पानी की फुहारें सड़कों पर चलने लगी थी और यहाँ पर गांधी पार्क चौराहा चारों तरफ पानी से लबालब हो गया। मैं आपको बता दूं कि ये पानी और शीतल जल की जो धारा है वो जमीन के नीचे से निकल रही थी, चौराहे की जो पटरी है वहां से निकल रही थी और खंबे से निकल रही थी। तो यहाँ पर चारों तरफ पानी पानी देखकर लोगों ने तरह तरह के कयास लगाए और साथ ही लोग इस बात को लेकर के सोचने लगे, चिंतित होने लगे कि अलीगढ़ महानगर में जहां कई इलाके पानी के संकट से जूझ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ये बेशकीमती जल आखिरकार सड़कों पर क्यों बह रहा है। तो इसी समस्या को दृष्टिगत करते हुए यहाँ पर एक समाज सेवक जो कि जिनका यहाँ पर होटल भी है, उन्होंने नगर निगम का ध्यान इस समस्या की तरफ आकर्षित कराया। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर उन्होंने कई सारी पोस्ट भी इस समस्या को लेकर के डाली। उसके बाद आखिरकार महकमा सचेत हुआ। मेरे दाहिनी तरफ यहाँ पर मौजूद हैं पंकज धीरज जी, जिन्होंने इस समस्या का संज्ञान नगर निगम को दिलाया। तब नगर निगम की टीम आनन फानन में यहाँ आई और लगातार कई दिन तक नगर निगम की टीम यहाँ पर उस समस्या को तलाशने में जुट गई जिस समस्या के कारण ये दिक्कत आ रही थी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक जगह खुदाई कराने के बाद भी नगर निगम को वो फॉल्ट नहीं मिला। तब दूसरी जगह सड़क की खुदाई कराई गई और काफी गहरा गड्ढा खोदने के बाद एक पाइपलाइन वहां से निकली है, जिस पाइपलाइन से वास्तव में पानी रिस रहा था। तो यहाँ पूरी समस्या पंकज धीरज जी के सामने थी। जानना चाहेंगे शुरुआत से लेकर आखिर तक किस तरह की समस्या थी और इसमें शासन प्रशासन की और नगर निगम की किस तरह की चूक शामिल रही। देखिए, मेरा ये मानना है कि हम जहां आधुनिकता के दौर में और स्मार्ट सिटी की व्यवस्थाओं को जहां समायोजित कर रहे हैं, अरबों लाखों रुपए करोड़ों रुपए खर्च हो रहा है, सबसे बड़ी चीज ये है कि हम पहले मूलभूत संसाधन जो अपने जल स्रोत, जो पानी की सप्लाई की लाइन है या अंडरग्राउंड वायर वगैरह है, उसकी ओर हम ध्यान नहीं देते हैं। और हुआ भी यही, आपने देखा यहाँ करीब एक हफ्ता हो गया था, तो करीब 3-4 दिन बाद यहाँ पे अचानक ही जगह जगह से, जहां कहना चाहिए कि जहां भी पानी को जगह मिली वो वहां से जल स्रोत की तरह फूट रहा था। फिर महसूस हुआ है कि पीने का पानी ही लग रहा है, क्योंकि उसका समय जो था, जब पानी की नगर निगम की सप्लाई होती है तो पानी की नगर निगम की सप्लाई के टाइम पे वो जल स्रोत फूटते थे। तो इस ओर उनका ध्यान नगर महोदय का जो मीना जी है, उनका ध्यान आकर्षित करा। उन्होंने वास्तव में उसका दूसरे दिन संज्ञान लिया, लेकिन दूसरे दिन बारिश हो गई और उन्होंने एक जगह यहाँ जो जलकल विभाग की टीम लगी हुई है, उन्होंने यहाँ खुदाई करने पे पूरी रात भर वो लगे, लेकिन वहां पानी का फुटाव नजर नहीं आया। अब दूसरी ओर जो झलकारी बाई पार्क है, वहां पानी का फुटाव नजर आया और जहां मालूम पड़ा है कि महज जो 12 इंची की एक पाइपलाइन है, जो पानी की सप्लाई जिससे होती है, वो सीमेंट की बनी हुई है। और हम अगर इस चीज को देखते हैं आज के दौर में, जहाँ फाइबर की चीजें आ गई है, अनब्रेकेबल चीजें आ गई है, तो इस चीज पर सुधारात्मक रवैया होना चाहिए। और एक तरफ संकट जब पानी का बना हुआ है, जलापूर्ति शुद्ध पीने की नहीं मिल पा रही है, तो इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए शासन प्रशासन और विशेषकर अलीगढ़ के नगर निगम और जलकल विभाग को। जी, तो इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं यहाँ पर नगर निगम की थोड़ी सी चूक उजागर हुई है। यहाँ पे जैसा कि पंकज धीरज जी ने कहा, तो व्यवस्थाओं में आमूलचूल परिवर्तन के लिए, जैसा कि पुराने जमाने की ये पाइपलाइन है, नए जमाने की पाइपलाइन को यहाँ पर विकसित करने की आवश्यकता है। इसके अलावा सीवर व्यवस्था की तरफ भी ध्यान देने की आवश्यकता है। जहाँ एक तरफ हम स्मार्ट सिटी की ओर बढ़ रहे हैं, तो वहाँ हमारी कार्य प्रणाली में भी थोड़ी सी स्मार्टनेस लाने की आवश्यकता है। इस खास खबर के लिए अलीगढ़ महानगर के गांधी पार्क चौराहे से सहयोगी राहुल वासने के साथ में प्रदीप पंडित, वरुण चैनल, अलीगढ़।